सिद्धक्रिया बाबाजी नमः ओम सिद्धक्रिया बाबाजी नमः ओके। अगर सद्गुरु मिलने के बाद या गुरु दीक्षा मिलने के बाद साधक का स्वभाव बदलना चाहिए या नहीं? क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? साधक का स्थिति बदलने के लिए ये स्टेप उठाया है ना, नहीं तो अपने आप जी सकते। दुनिया में कौन पूछे कौन तुमको क्या बोला, लेकिन बदलना ही बदलने के लिए, बदलाव के लिए हम ये सब कर रहे। तो क्यों ये डाउट क्यों आया तुमको? नहीं, अगर कुछ लोग जो बोलते हैं कि मेरा स्वभाव ऐसा ही है, मैं नहीं बदल सकता, तो उस पर मतलब वो गुरु दीक्षा का या सदगुरु का प्रभाव कम पड़ गया या उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया? हाँ, कुछ लोगों को ऐसा रहता है। कुछ लोग बोलते है मंदिर को जाते, पूजा पाठ करते, लेकिन एक घमंडी अहंकार नहीं जाता है। अहंकार मैं हूँ। ऐसा कुछ शिष्य लोग तुम बोले जैसे दीक्षा लेने के बाद भी मैं कुछ लोगों के पास जाके, गुरु के पास नहीं बोलता है ये लोग, लेकिन अंदर ऐसा भाव संभाल के रखता है, रिजर्व करके रखता है। क्या मैं नहीं बदलूंगा, मैं अलग हूँ, मैं ये हूँ, मैं बदलने का नहीं, तुम मेरा बात सुनना पड़ता है, ऐसा बोलते रहता है वो लोग। मैं क्यों बदलना मुझे, ऐसा बोलते हैं वो लोग। गुरु के पास, गुरु के सामने नहीं बोलते, लेकिन बाहर ऐसा भाव प्रकट करते रहता है। गुरु के साथ वो लोग थोड़ा सा केयर लेते हैं, गुरु के पास थोड़ा एक्ट करता है, नटना करता है, वो लोग संभालता है। लेकिन अंदर क्या है बोले तो ये लोग फिक्स्ड है, दे डोंट वांट टू चेंज। लेकिन तुम बोले जैसा दीक्षा लिए तो गुरु के पास गया, एक व्यक्ति को गुरु माने तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग तुम्हारे अंदर मैं खुद को मैं बदल के एक अच्छा स्थिति पाना चाहिए, यही भाव रहना चाहिए। मेरे अंदर कुछ दर्द है, अज्ञान है, अविद्या है, कुछ मुझे कुछ दबाव है, ये सब क्लीन करने के लिए गुरु के पास, कुछ ज्ञान लेने के लिए, अज्ञान को साफ करना, कुछ ज्ञान लेना, लिविंग गुरु का पर्पस वही है। क्योंकि हम सीधा सुन सकते, बात कर सकते, उनसे सुन सकते। भगवान से भगवान निर्गुण स्वरूप है, अगर मूर्ति रखे तो भी, फोटो रखे तो भी, इट्स नॉट पॉसिबल टू लिसन डायरेक्टली, ओपनली। तो इसलिए हम एक अनुभव ज्ञानी को, सिद्धत्व जो जिनमें है, उनको हम गुरु मान के दीक्षा लेते, क्रिया करते। दीक्षा का मतलब आई एम प्रॉमिसिंग यू, मैं वादा कर रहा हूँ, आप जो बोलते मैं करने को तैयार में हूँ। मुझे आपका जरूरत है, इसलिए मैं खुद आया हूँ, आप मेरे पास नहीं आया। मैं अभी प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे अच्छा सही ज्ञान दीजिए। ऐसा हम मानना, दीक्षा लेना बोले तो शिष्य मान रहे। गुरु भी एक वादा करता है, मैं तुम्हारे लिए रहूंगा, तुमको जो चाहिए मैं दूंगा। सही ज्ञान मेरा अनुभव कितना है वो सभी तुमको मैं ट्रांसफर करूंगा। मेरा अनुभव ज्ञान मैं जो सीखा हूं मेरा गुरु परंपरा से, मेरा गुरु से, तुमको देने को तैयार में हूं। आज से तुम्हारा पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा होता है, स्पिरिचुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा गुरु भी वहां वादा करता है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। तो ये होने के बाद शिष्य का स्टेटस मैं बदलना, कल अलग है, आज अलग है। आज मेरा डेवलपमेंट क्या है, मेरा अभिवृद्धि चेंज क्या है, वो चेंज चाहिए। वो चेंज भी अच्छा चेंज, इमोशंस कम होना, अहंकार कम होना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये अरषड वर्गों का, ये इंद्रियों का प्रभाव हमको सभी को यही दबा रहे ना, दे आर मिसलीडिंग अस। इसलिए हर एक आदमी अपना जीवन में बहुत कुछ खो रहे, जो पाने का वो नहीं पा सक रहे, बिकॉज ऑफ इमेच्योरिटी, मिसअंडरस्टैंडिंग, नॉट रियलाइजिंग। रियलाइजेशन चाहिए, साक्षात्कार, दर्शन, खुद को आत्म साक्षात्कार, ये सभी गुरु के द्वारा होता बोल के हम
पढ़े होंगे किताबों में, एकनाथ भागवत में, गुरु गीता में, गुरु चरित्र में, इसमें सभी हर एक भगवान को भी गुरु है, हर एक महात्मा को भी गुरु के द्वारा महात्मा बन रहे। इसलिए हर एक व्यक्ति एक गुरु को चुनना चाहिए, गुरु के पास जाके रहना चाहिए, यही सिस्टम। सो ऐसा समझ के तुम एक व्यक्ति के पास जाके शिष्य बन के उनको गुरु मान के रहे तो बदलाव के लिए रेडी रहना। मैं नहीं बदल सकता हूँ, मैं हूँ, मैं सच हूँ, मुझसे बढ़कर कोई सच्चा आदमी नहीं है। ऐसे ये सब अहंकार, पहले ये अहंकार है, ये चले जाना चाहिए। ठीक है, दूसरे लोग कुछ बोले तो मेरा गुरु मुझे संभालेगा, ठीक है, मैं बदलता हूँ, मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुमको मेरे वजह से कुछ दर्द हुआ तो माफ कर दो, मैं बदलूंगा, लेकिन मेरा सच्चाई ये है, ये बोलने को कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुमको समझ में आया नहीं आया, लेकिन मैं ये हूँ बोल के, ऐसा एक सात्विक भाव में हम दूसरों से रहना। मैं नहीं बदलूंगा बोले तो ये भाव है ना, डेंजर है। गुरु से भी, भगवान से भी तुम ऐसा घमंडी बन के रहे तो गुरु भी नहीं मानेगा। जो भगवान देख रहे ऊपर से, वो भी तुमको जरूर मदद नहीं करेगा, तुमको मदद नहीं मिलेगा भगवान से ही गुरु। तब क्या होता है, तुम्हारे अंदर और ज्यादा ये सब विकार बढ़ जाता है। इसलिए ऑलवेज यू मस्ट से टू योर सेल्फ, आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ, आई वॉन्ट न्यूनेस, कुछ नयापन चाहिए, असली चीज चाहिए मुझे, सात्विक भाव, ज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, आत्मा खुद को समझने का। इसके लिए मुझे बदलना ही चाहिए, मैं तैयार में हूं बदलने के लिए। ऐसा समझना, कभी भी उन ख्वाबों में भी कभी नहीं बोलने का मैं नहीं बदलूंगा, वो कभी भी बोलना मैं बदलने के तैयार में हूं, मुझे बदलना ही चाहिए। कल से आज तक, आज कल और आज में थोड़ा फर्क है या नहीं, बदलाव रहता है, हर एक में बदलाव है। एक पौधे, एक फ्लावर, एक बड जैसा एक आया, वो फ्लावर बनने में बदलाव है। फ्लावर बन के बहुत अच्छा, ये रोज डेवलपमेंट रहता है ना, थोड़ा 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 ऐसा ब्लूमिंग रहता है ना फूलों में, वो बदलाव है। ऐसा तुम भी बदलना चाहिए, तुम भी बदलते रहो, विशाल हो जाओ। ऐसा ये नहीं बदलता हूं बोले तो वो शिष्य का स्थिति में नहीं है। गुरु को धोखा दे रहे, खुद को धोखा दे रहे, भगवान को भी धोखा दे रहे, वादा करके भी, दीक्षा लेने के बाद भी। सो दैट इज वेरी डेंजरस थिंग खुद के लिए। दूसरा लोग जो देखता है, समझता है ये अहंकारी लोग आदमी है बोल के, वो लोग हंस के चले जाता है, लेकिन खुद के लिए ब्लॉकेज है, एक रुकावट है साधना में स्थिति पाने में। अनंत है ना, इसमें हम ऐसा पकड़ के रहे तो मुश्किल हो जाता है। इसलिए वी मस्ट बी रेडी टू चेंज अवर सेल्फ। वो चेंज के लिए, बदलाव के लिए, हम बदलने के लिए तैयार में रहना हर मिनट, हर क्षण। ओके, थैंक यू, हैप्पी प्रभु, जय हो।